एक तरफ भारत के साथ सच्ची दोस्ती निभाने का वादा, तो दूसरी तरफ भारत के दुश्मन देश यानी पाकिस्तान के साथ रक्षा सौदा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये वो चेहरा है जो देखता तो भारत की तरफ है, लेकिन सोचता सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। क्यों और कैसे, सब समझाएंगे, लेकिन पहले खबर जान लीजिए। ये तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान की मदद का बीड़ा उठाया है, जिससे न सिर्फ पूरी दुनिया हैरान है, बल्कि भारत के उस भरोसे को भी ठेस पहुंची है जिसके भरोसे भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नए आयाम पर पहुंचाने की बात कही जा रही थी। बाइडेन ने साल 2021 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो भारत को उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर कई तरह की आशंका भी जताई थी, जो अब सच साबित होती दिख रही है। दरअसल बाइडेन जिस समय सीनेटर थे तब उन्होंने एक ऐसा फैसला किया था जिसकी भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, और अब राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने एक बार फिर अपना वही पुराना रंग भारत को दिखा दिया है। अमेरिका ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास मौजूद फाइटर जेट F-16 को अपग्रेड करेगा और इसके लिए खर्च भी वही देगा, यानी लगभग $450 मिलियन की मदद। ये तो आज की बात है, लेकिन बाइडेन हमेशा से भारत के लिए विलेन साबित हुए हैं। कैसे, अब वो समझिए। ये बात है साल 1992 की, जब बाइडेन डेलावेयर से डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर थे और अमेरिका में बतौर राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश सीनियर तमाम फैसले ले रहे थे। ये वो दौर था जब सोवियत संघ का पतन हो चुका था और एक अलग देश के तौर पर रूस अपनी नई शुरुआत कर रहा था, जिसकी कमान राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के हाथों में थी, और भारत में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हो चुका था। जनवरी 1991 में भारत ने सोवियत संघ की अंतरिक्ष संस्था ग्लोवकॉस्मोस के साथ 235 करोड़ रुपए की एक डील साइन की थी। इस डील के तहत भारत को 7 क्रायोजेनिक इंजन मिलने थे। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी बात बन गई थी, यानी सामान के साथ उसे बनाने की टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलने वाली थी, जो कि अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV प्रोजेक्ट के लिए जरूरी थी। वैसे तो भारत के सामने फ्रांस से भी इस इंजन का ऑफर था, लेकिन वो करीब 1000 करोड़ का था, इसलिए भारत ने उसे ठुकरा दिया और रूस के साथ समझौता करना मुनासिब समझा। लेकिन इस डील पर अमेरिका में खूब राजनीति हुई, जिसके मुख्य किरदार कोई और नहीं, जो बाइडेन थे। चूंकि रूस के लिए यह भी नया दौर था, तो वो भी पश्चिमी देशों के ऊपर निर्भर था और अमेरिका क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी की बिक्री का विरोध कर रहा था। अमेरिका का कहना था ये डील सन 1987 में हुए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम यानी MTCR का उल्लंघन करती है, जबकि विशेषज्ञों का साफ कहना था कि क्रायोजेनिक इंजन सिर्फ अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट के लिए है, न कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। ऐसे में इस टेक्नोलॉजी का मिलिट्री यूज नहीं हो सकता। मई 1992 में सीनेट के विदेशी संबंधों पर बनी कमेटी ने इस डील के लिए एक शर्त रख दी, जिसमें यह कहा गया था कि रूस को $24 अरब की वित्तीय मदद भी दी जाएगी, लेकिन तब जब वो भारत के साथ किए गए डील को खारिज दे। खास बात यह थी कि बाइडेन उसी कमेटी के सदस्य थे और उन्होंने इस शर्त को संशोधन के तौर पर जोड़ा था। इस दौरान बाइडेन ने इस डील को एक खतरा बताया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका से भारत की अंतरिक्ष संस्था इसरो और रूस की ग्लोवकॉस्मोस को भी बैन कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 1993 में येल्त्सिन यानी रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के नए राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिले और अमेरिकी दबाव के आगे झुक गए। रूस ने भारत को 7 इंजन देने का फैसला तो किया, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मना कर दिया। और फिर जुलाई 1993 में भारत ने ऐलान किया कि हम खुद क्रायोजेनिक इंजन विकसित करेंगे। 7 सालों की मेहनत के बाद 2010 में ट्रायल असफल जरूर रहा, लेकिन जनवरी 2014 में भारत ने आखिरकार स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च कर अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया। हालांकि बाइडेन के एक फैसले की वजह से भारत को इस इंजन को विकसित करने में 15 साल का समय लग गया था। तो कैसी लगी आपको ये खबर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।